देखिए, रामायण में लव कुश की जो कहानी है ना, कहते हैं बहुत से लोगों को बहुत ज्यादा इमोशनल कर देती है, बहुत ज्यादा अपील करती है। रामायण जब दोबारा आनी शुरू हुई तो जो लव कुश वाला एपिसोड था उसकी खूब चर्चा हुई। आप जानते हैं, जो लव कुश वाला हिस्सा है उसे उत्तर रामायण कहा जाता है। हालांकि उत्तर रामायण कुछ है ही नहीं, सीरियल को नाम रामानंद सागर ने दिया उत्तर रामायण। अब आप जानिए उत्तर रामायण है क्या। देखिए, अगर एक फोन कॉल ना हुआ होता तो उत्तर रामायण बनती ही नहीं, होती ही नहीं। शायद लव कुश के बारे में हम जितना जानते हैं उतना नहीं जान पाते। रामानंद सागर ने जो रामायण बनाई, वो तुलसीदास जी ने जो रामायण लिखी थी ना, उसमें लव कुश का जिक्र नहीं था। राम के राज्याभिषेक से आगे की कहानी नहीं थी। तो रामानंद सागर नहीं चाहते थे कि वो इस कहानी को दिखाएं। वो लव कुश की कहानी फिल्माना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि वो तुलसीदास जी की रामायण को ही फॉलो कर रहे थे। वो पौराणिक कथाओं को भी उसमें नहीं डालना चाहते थे। वो चाहते थे कि जो लिखा गया है उसी को दिखाएं। लेकिन रामायण इतनी पॉपुलर हुई और जब टेलीकास्ट हुई, खत्म हुई, तो लोगों ने जो है बवाल कर दिया कि भाई लव कुश की कहानी कहां है, लव कुश की कहानी क्यों नहीं दिखाई आपने। वाल्मीकि समाज ने विरोध का झंडा बुलंद कर दिया। रामानंद सागर पर बहुत सारे कोर्ट केस हो गए कि भाई इन्होंने रामायण पूरी दिखाई ही नहीं, इन्होंने तो लव कुश का जिक्र ही नहीं किया। रामानंद सागर परेशान हो गए क्योंकि वो चाहते ही नहीं थे कि वो ये कहानी दिखाएं। दरअसल उन्होंने जो लोक कथा सुनी थी ना, वो ये सुनी थी कि किसी ने श्री राम को सीता माता के बारे में कुछ कह दिया था और इसके बाद श्री राम ने सीता माता को वनवास जाने के लिए कह दिया। अब रामानंद सागर बहुत बड़े राम भक्त थे। वो नहीं चाहते थे कि श्री राम की छवि किसी भी तरह से खराब हो, किसी भी तरह से धूमिल हो, या वो श्री राम के बारे में कुछ ऐसा सोचना ही नहीं चाहते थे, तो उसको फिल्माते कैसे। लेकिन जब विरोध बहुत ज्यादा बढ़ा ना, तो रामानंद सागर को एक फोन आया। आप जानते हैं वो फोन कहां से आया? वो फोन आया पीएमओ से, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस से। कहा गया कि देखिए बहुत बवाल हो रहा है, आप रामायण के आगे का हिस्सा भी दिखाइए, देश देखना चाहता है लव कुश की कहानी। तो रामानंद सागर ने उसके बाद तय किया कि चलो इस कहानी को दिखाया जाएगा, और उन्होंने इसे उत्तर रामायण का नाम दिया। अच्छा, आपको पता है जब उत्तर रामायण शूट हो रही थी ना, तो रामानंद सागर ज्यादातर वक्त सेट पर आ ही नहीं पाते थे। वो इसे डायरेक्ट नहीं कर पाते थे, स्क्रिप्ट लिखकर भेज दिया करते थे। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि उन पर बहुत सारे कोर्ट केस कर दिए गए थे। लोगों ने उन पर केस कर दिए कि इन्होंने पूरी रामायण नहीं दिखाई, और इसी वजह से वो उसी उत्तर रामायण को डायरेक्ट करने नहीं आ पाते थे, जिसकी वजह से उन पर केस किए गए थे। रामायण में कुश की जो भूमिका है वो स्वप्निल जोशी ने निभाई थी। बहुत पॉपुलर हुए उसके बाद। श्री कृष्ण जो सीरियल बना, उसमें भी उन्होंने भगवान श्री कृष्ण का रोल अदा किया। अब वो कुश कैसे बने, इसका किस्सा भी काफी दिलचस्प है। देखिए, वो मुंबई के एक चौल में रहा करते थे। तो एक बार वहां गणेश उत्सव हो रहा था, तो वहां एक एक्टर हैं विलास राज, वो आए। स्वप्निल एक नाटक में परफॉर्म कर रहे थे। उन्होंने स्वप्निल को देखा और उन्हें लगा कि भाई ये तो कमाल का एक्टर है। तो उन्होंने स्वप्निल के परिवार से कहा कि भाई इसकी कोई तस्वीर हो तो आप मुझे दे दीजिए। परिवार ने तस्वीर दे दी। उस तस्वीर को उन्होंने सागर आर्ट्स में भेज दिया, क्योंकि लव कुश के ऑडिशंस चल रहे थे और उन्हें पता था कि लव कुश के ऑडिशंस चल रहे हैं। तो स्वप्निल के घर पे उन दिनों फोन नहीं हुआ करता था। पड़ोस की आंटी जो हैं, उनके घर फोन लगा हुआ था। तो उन आंटी के पास फोन आया कि भाई हम सागर आर्ट से बोल रहे हैं, जरा स्वप्निल के घर किसी से बात करवा दीजिए। आंटी को हैरानी हुई कि भाई सागर आर्ट से फोन स्वप्निल के लिए आएगा, ये तो बात हजम नहीं हुई। खैर, आंटी ने स्वप्निल के पापा को बताया तो उनको लगा कि ये मजाक कर रही हैं। तो उन्होंने बोला कि आप बोल दीजिए मैं घर पे नहीं हूं। ठीक है। दूसरे दिन फिर से फोन आया कि भैया पता कीजिए आज तो घर पे होंगे। लेकिन स्वप्निल के पिताजी को लगा कि ये फिर से मजाक कर रही हैं, उन्होंने फिर से मना कर दिया। तीसरी बार फोन आया, चौथी बार फोन आया, लगातार 6 दिन तक फोन आता रहा।
और स्वप्निल के पिताजी मना करते रहे कि वो घर पे हैं ही नहीं। उन्हें लगा कि उनका मजाक उड़ाया जा रहा है। भाई वो एक छोटे से चौल में रहने वाले, उन्हें सागर आर्ट से कहां से भला फोन आने लगा। खैर 7वें दिन जब फिर से फोन आया तो वो बात करने गए, उन्होंने बात की तो सबसे पहले तो उनको डांटा गया कि भाई आपको तमीज नहीं है, हम 6 दिन से फोन कर रहे हैं कि भाई ऑडिशन देने के लिए भेज दीजिए बच्चे को। अगर आपको ऑडिशन दिलवाना ही नहीं था, बच्चे को काम करवाना ही नहीं था, तो तस्वीर क्यों भेजी। स्वप्निल के पिताजी हैरान कि ये तो भैया सही में सागर आर्ट से फोन आ गया, है तो कमाल हो गया। तो उन्होंने स्वप्निल को ऑडिशन के लिए भेजा और कुश के रोल के लिए जो है स्वप्निल सेलेक्ट हो गए। अच्छा, इसी तरह लव की जो भूमिका है वो मयूरेश छत्रमादे नाम के कलाकार ने निभाई थी। स्वप्निल तो उसके बाद खूब सीरियल्स में नजर आए, लेकिन मयूरेश ने एक्टिंग से संन्यास ले लिया, न्यू जर्सी चले गए, अब एक कंपनी के सीईओ हैं, किताब भी लिख चुके हैं, तो उन्होंने एक्टिंग का फील्ड छोड़ दिया। लेकिन स्वप्निल एक्टिंग के फील्ड में काफी आगे बढ़े और कुश के बाद श्री कृष्ण की भूमिका में भी उन्हें बहुत पसंद किया गया। उत्तर रामायण एक ऐसा सीरियल रहा जो लोगों के दिल के बेहद करीब है और अब भी जब वो दोबारा आया तो लोगों ने इसे बेहद पसंद किया और जब जब ये किसी भी प्लेटफॉर्म पर दिखेगा तो लोग लव कुश को इसी तरह से प्यार देंगे जिस तरह से उन्होंने पहले दिया था। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।